सभी ने एक डिस्टर्बिंग न्यूज सुनी। हिना खान जो कि एक पॉपुलर एंड लीडिंग एक्ट्रेस है, उन्हें स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है एंड शी इज ओनली 36। सो हम सभी को पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर जो है किसी को भी कभी भी किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है एंड इससे बचने के लिए हम सभी में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको हम इस वीडियो में इस ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ही बताने वाले हैं। उसके कुछ कॉजेज सिम्टम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसे किस तरीके से डायग्नोज किया जा सकता है और उसकी कुछ बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन है, उसे प्रेस करिए। साथ ही में बेल आइकन है, उसे प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कैंसर विच अफेक्ट द वुमेन्स, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर जो है मोस्ट कॉमन कैंसर है जो वुमेन्स में बहुत कॉमनली देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इसके होने की तो इट हैपेंस व्हेन ब्रेस्ट सेल्स की जो ट्यूमर सेल्स हैं या कैंसरस सेल्स हैं वो उसका म्यूटेशन हो जाता है या वो बहुत फास्टली मल्टीप्लाई करने लग जाती है। इसके वजह से वहाँ पर एक ट्यूमर क्रिएट हो जाता है। 80% ऑफ जो ब्रेस्ट कैंसर्स हैं वो इन्वेसिव होते हैं, यानी कि जो सेल्स होती हैं, जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड होती हैं एंड आपके अदर ऑर्गन्स को भी बॉडी के अफेक्ट कर सकती है। ब्रेस्ट कैंसर टिपिकली अफेक्ट्स द वुमेन्स हु आर मोर देन द 50 ईयर्स ऑफ द एज, बट आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से बहुत कम एज में भी फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स या ब्रेस्ट कैंसर जो है देखने को बहुत इजीली मिल जाता है। देयर आर 3 मोस्ट कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट इज द इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर या इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, सेकेंड वन इज लोब्यूलर ब्रेस्ट कार्सिनोमा एंड थर्ड वन इज डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। अगर फर्स्ट की हम बात करते हैं यानी कि इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की अगर हम बात करते हैं तो द कैंसर स्टार्ट विद द मिल्क डक्ट। डक्टल का मतलब है मिल्क डक्ट, जो मिल्क डक्ट होती है वहां से कैंसर स्टार्ट होता है एंड इट कैन स्प्रेड्स द नियर बाय द टिश्यूज। डक्टल में स्टार्ट होगा और जो नियर बाय टिश्यूज हैं ब्रेस्ट के वहां पर वो स्प्रेड होता है एंड इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट इन द वीमेंस। सेकेंड टाइप जो है वो है लोब्यूलर ब्रेस्ट कैंसर। लोब्यूलर का मतलब होता है लोब्यूल्स, तो जहां पर भी आपका मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है यानी कि मिल्क प्रोड्यूसिंग जो ग्लैंड्स होती हैं उसे हम लोब्यूल्स कहते हैं, तो वहां पर ये कैंसर स्टार्ट होता है एंड इट ऑफन स्प्रेड्स द नियर बाय टिश्यू सेल्स या ब्रेस्ट सेल्स। वन है डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, लाइक इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। इट ऑल्सो प्रेजेंट इन द डक्ट, यानी कि ये जो कार्सिनोमा है ये आपके डक्ट में ही होगा लेकिन ये अदर जो टिश्यूज होते हैं या नियर बाय टिश्यूज जो होते हैं वहां पर स्प्रेड नहीं होता है। तो इस तरीके से हम इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ऐसे कई कॉमन टाइप्स भी होते हैं जिसके बारे में हम अदर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉमन ये 3 टाइप के जो है टाइप्स होते हैं जो मेनली फीमेल्स में देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं लक्षणों की, तो इसमें बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि कई बार बहुत ज्यादा सिम्टम्स नोटिसेबल होते हैं लेकिन कई बार मैक्सिमम टाइम जो होता है फीमेल्स में कोई भी सिम्टम्स नोटिसेबल नहीं होते हैं। वहां पर किसी भी तरीके के सिम्टम्स नहीं होते, इवन उनकी स्टेजेस काफी बियॉन्ड हो जाने के बाद तक उन्हें रियलाइज नहीं होता है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। बट फिर भी कुछ नोटिसेबल सिम्टम्स होते हैं जो कि इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि अ चेंज इन द साइज, शेप एंड काउंटर ऑफ द ब्रेस्ट। तो जो आपके ब्रेस्ट है उसका साइज जो है उसमें चेंजेस नजर आ सकते हैं, उसकी शेप में चेंजेस नजर आ सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। अब मास और लंप, बहुत बार आपको वहां पर एक लंप नजर आएगा, बहुत छोटा सा, इवन पी लाइक, बहुत छोटा सा मटर के दाने जितने लंप्स भी आपको वहां पर नजर आ सकते हैं, कभी कभी आपको फील हो सकते हैं। तो जब भी कभी लंप हो या किसी तरीके के सिस्ट हो या फिर वहां पर किसी भी तरीके की आपको समझ में आ रही है चीजें या कोई मास समझ में आ रहा है तो आपको उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अ लंप और थिकनिंग इन और नियर द ब्रेस्ट, वहां पर किसी तरीके की थिकनिंग हो सकती है, आपके अंडर आर्म्स में कोई सिस्ट हो सकता है, मास हो सकता है, इवन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो आपको इस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है।
जो ब्रेस्ट के निप्पल्स होते हैं, वहाँ की जो स्किन्स होती हैं, वहाँ पर आपको कुछ चेंजेस नज़र आ सकते हैं। वहाँ पर आपको फील हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वहाँ की स्किन में चेंजेस हो रहे हैं। आपकी स्किन जो है ब्रेस्ट की या निप्पल जो है वो डिम्पल्ड हो सकते हैं, अंदर की तरफ हो सकते हैं, प्रकल्ट हो सकते हैं, स्केली हो सकते हैं, इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं। इट मे लुक रेड, पर्पल और डार्कर देन दी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं आपके ब्रेस्ट के आसपास की जो टिश्यूज होते हैं, स्किन होती है या निपल्स होते हैं, वहां पर जहां पर आपको अच्छे तरीके से ध्यान देने की जरूरत होती है। अब मार्बल लाइक हार्डनेस, मतलब मार्बल की तरह हार्डनेस हो सकती है अंडर योर स्किन। अ ब्लड स्टेन और क्लियर फ्लूइड कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम योर निप्पल और ब्रेस्ट। तो यहाँ पर कुछ डिस्चार्जेस भी होते हैं जो क्लियर फ्लूइड की तरह हो सकते हैं या फिर ब्लड स्टेन्स हो सकते हैं। तो अगर इस तरीके के डिस्चार्जेस हो रहे हैं तो वहां पर आपको तुरंत से तुरंत जाकर एग्जामिन कराने की जरूरत होती है। तो इस तरीके के सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं, या तो ये सारे ही सिम्टम्स हो सकते हैं, नजर आ सकते हैं, या फिर इसमें से कोई एक भी है तो आपको उसमें लापरवाही नहीं करनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कॉजेज के बारे में। तो ब्रेस्ट कैंसर की जो सेल्स होती हैं, जो कार्सिनोमा की सेल्स होती हैं, वो म्यूटेट करती हैं एंड इट बिकम्स द कैंसरस सेल्स एंड इट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई फास्टली। तो जब भी कैंसर सेल्स होती है वहाँ पे कुछ म्यूटेशंस होते हैं, जहाँ पर डिवाइडेशन होता है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर जो है इंक्रीज होती है, जो आपकी सेल्स होती है वो मल्टीप्लाई होती है। और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ पे डिवाइडेशन हो रहा है, तो वहाँ पर एक ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। अब ये किस वजह से ट्रिगर होता है या किस वजह से म्यूटेशन होता है, इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सेवरल रिस्क फैक्टर्स जरूर हो सकते हैं विच कैन इंक्रीज योर चांसेस टू डेवलपिंग द ब्रेस्ट कैंसर। तो सबसे पहले आता है एज फैक्टर। बीइंग 55 और ओल्डर देन दी 55, इस तरीके की फीमेल्स जो है वो रिस्क फैक्टर्स में हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि अब तो एज फैक्टर लाइफस्टाइल की वजह से कोई मायने नहीं रखता है, आजकल 25 एज हो या फिर 36 हो, वहां पे हमको कई बार डिटेक्ट हुआ है ब्रेस्ट कैंसर, तो एज डजंट मैटर। इसलिए आपको प्रॉपरली जो है ब्रेस्ट एग्जामिनिंग जो है करते रहना चाहिए। फीमेल्स आर मोर प्रोन टू डेवलप द ब्रेस्ट कैंसर। तो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत ज्यादा कॉमन होता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में कभी या आपके सिबलिंग्स में या फिर आपके कोई क्लोज रिलेटिव्स हैं उनमें कभी इस तरीके की डायग्नोज्ड हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो चांसेस होते हैं कि आपको भी ये डिजीज जो है डेवलप हो सकती है। स्मोकिंग भी एक ऐसा फैक्टर होता है जो बहुत सारे कैंसरस सिचुएशन से लिंक्ड होता है, जिसमें से ब्रेस्ट कैंसर भी एक कारण हो सकता है या रिस्क फैक्टर हो सकता है। हैविंग ओबेसिटी, ओबेसिटी अगर आपको होती है, आप बहुत ज्यादा ओबेज हैं, तो ये कैंसरस कंडीशन का एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। रेडिएशन एक्सपोजर के में अगर आप बहुत ज्यादा रहते हैं या पहले कभी रेडिएशन थेरेपी आपने की है, स्पेशली फ्रॉम योर नेक और हेड के लिए या चेस्ट एरिया के लिए अगर आपने कोई थेरेपी ली है, तो इट इज द मोर लाइकली टू डेवलप द ब्रेस्ट कैंसर। अगर रेडिएशन के एक्सपोजर में काफी रहते हैं तो ये डेवलप हो सकता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। अगर आपने कभी हार्मोन थेरेपी ली है, हार्मोन रिप्लेसिंग थेरेपी अगर ली है, तो हैव द हायर चांसेस टू हैव द ब्रेस्ट कैंसर। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको ब्रेस्ट कैंसर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ये थे ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम एंड कॉजेज के बारे में। तो हम हमेशा अपनी वीडियोस में बताते हैं, और जब भी बात आती है फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर की, तो हम हमेशा सजेस्ट किया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। फीमेल्स को फिजिकल एग्जामिनेशन खुद से करना चाहिए। अगर थोड़ा भी डाउट है, मास है, कोई लंप अगर उन्हें फील हो रहा है, तो तुरंत जाके डॉक्टर से उन्हें कंसल्ट करना चाहिए। वहाँ पे मेमोग्राम जो होता है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एक तरीके से डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसको फीमेल्स को एक पर्टिकुलर एज के बाद में ज़रूर करवाना चाहिए। तो कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि अगर आप करवा सकते हैं ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, आप करवा सकते हैं MRI, ब्रेस्ट बायोप्सी अगर करवा सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं पे आपको लंप नज़र आता है तो उसकी बायोप्सी आप करवा सकते हैं। इम्यूनो केमिस्ट्री आप करवा सकते हैं। जेनेटिक टेस्ट होते हैं जिसमें कि आप म्यूटेशन या कॉज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता लगा सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में कुछ स्टेजेस होते हैं जिसमें कि आप उसके शेप से या उसके कैंसर टाइप से, उसके साइज से या लोकेशन से आप पता कर सकते हैं कि आपका मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, या आप जो स्टेजेस हैं वो इससे भी पता लगाई जा सकती है कि आपका
जो कैंसर है वो आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है स्टेजेस जो है डिवाइडेड की गई हैं। तो सबसे पहले आती है स्टेज 0। तो इसमें ऐसा होता है कि जो डिजीज है वो नॉन इन्वेसिव है, मीनिंग इट हैजंट स्प्रेड टू योर बॉडी। तो इस स्टेज में 0 स्टेज में आपके जो कैंसर सेल्स है वो आपकी बॉडी में या ब्रेस्ट डक्ट से आपके किसी भी बॉडी पार्ट में स्प्रेड नहीं हुई है, या आसपास के एरिया में स्प्रेड नहीं हुई है, आपके ब्रेस्ट के किसी भी पार्ट में स्प्रेड नहीं हुई है। नेक्स्ट जो होती है वो होती है स्टेज 1। देयर आर कैंसरस सेल्स इन नियर बाय दी ब्रेस्ट टिश्यूज। तो आपके ब्रेस्ट के टिश्यूज के आसपास कुछ कैंसर सेल्स जो है वो स्प्रेड हो चुकी हैं स्टेज 1 में। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 2। तो इसमें जो है कैंसरस सेल्स जो है वो ट्यूमर को फॉर्म कर चुकी है, वहां पर आपको ट्यूमर जो है नजर आ सकता है। ये ट्यूमर का साइज जो है स्मॉलर होता है, ये 2 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और ये आपके अंडर आर्म के जो लिम्फ नोड होते हैं वहां तक स्प्रेड हो चुका होता है। नेक्स्ट है स्टेज 3। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो आपके नियर बाय टिश्यू में स्प्रेड हो चुका है, आपके लिम्फ नोड में स्प्रेड हो चुका है। स्टेज 3 का जो कैंसर होता है ये आपका एडवांस ब्रेस्ट कैंसर की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट है स्टेज 4। तो इसमें जो कैंसर सेल्स हैं वो आपके ब्रेस्ट से अदर एरियाज में भी स्प्रेड हो चुकी हैं, जैसे कि आपके बोन्स में, लिवर में, लंग्स में एंड और योर ब्रेन। तो ये इस तरीके से स्टेजेस जो है हम देख सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें कई तरीके की सर्जरीज की जाती हैं, जिसमें कि मेस्टेक्टोमी की जा सकती है, लंपेक्टोमी की जा सकती है, या ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। और इन सर्जरी के साथ साथ कीमोथेरेपी की जाती है, रेडियोथेरेपी की जा सकती है, इम्यूनोथेरेपी की जा सकती है, हार्मोन थेरेपी की जा सकती है, या फिर टारगेटेड थेरेपी की जा सकती है। इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो ये था कुछ जानकारी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो हर फीमेल्स को पता होना चाहिए कि उनको सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको सेल्फ एग्जामिनेशन की भी एक वीडियो बना के बताऊंगी कि आपको सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसमें हम 3 होम्योपैथी मेडिसिन का यूज करेंगे। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर जो है स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से है। तो स्टेज 0 या 1 तक जो कैंसर होते हैं वहां पर आप होम्योपैथी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा बियॉन्ड या एडवांस हो जाता है तो वहां पे आपको कुछ थेरेपीज करवानी पड़ती है, आपको हेल्प लेनी पड़ सकती है सर्जरी की या अदर ट्रीटमेंट की। लेकिन उन ट्रीटमेंट के साथ, उन मैनेजमेंट के साथ आप ये होम्योपैथी मेडिसिन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब भी बात होती है कार्सिनोमा की या कैंसर की, तो वहां पे एक होम्योपैथी मेडिसिन हमेशा इंडिकेटेड होती है। तो वो होम्योपैथी मेडिसिन है कार्सिनोसिनम। इसे 200 पावर में यूज किया जा सकता है या 1 एम पावर में भी यूज किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन ये जो है डोजेस डिसाइड की जाती हैं। 200 पावर में ले रहे हैं या 1 एम पावर में ले रहे हैं तो इसकी एक सिंगल डोज जो है आपको हर 15 दिन में एक बार लेनी पड़ती है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो है कोनियम मैकोलिक्टम। तो इस मेडिसिन की 30 पावर से हमें शुरुआत करनी चाहिए। 30 पावर की 2 बूंद डायरेक्ट टंग में दिन में 3 बार लेने से काफी ज्यादा फायदा होता है। और लास्ट में जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है मदर टिंचर में, वो है स्क्रोफुलेरिया नोडोसा। ये ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। कहीं पर बॉडी में लम्स हैं, सिस्ट है या मास है, वहां पर ये होम्योपैथी मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। तो मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेना है। इसकी 15 से 20 बूंद 1/4 कप ऑफ वाटर में आपको मिला देनी है। और इस होम्योपैथी मेडिसिन का यूज आपको दिन में 3 बार करना है। ये सभी मेडिसिन को आप लंबे समय तक ले सकते हैं। एटलीस्ट 3 मंथ आपको इस मेडिसिन को लेना है और साथ में अदर ट्रीटमेंट भी करवाने हैं, और आपको डॉक्टर कंसल्ट के बाद ही ये सभी मेडिसिन का यूज करना है। तो ये थी आज की वीडियो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, ब्रेस्ट अवेयरनेस के बारे में। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपनी फैमिली में शेयर करिए ताकि उनमें अवेयरनेस बनी रह सके और कैंसर जैसी सिचुएशन या डिजीज से उन्हें बचाया जा सके। इस तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में हम आते रहते हैं। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।